दोस्तों, इस क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और अलजेब्रा की क्लास में आज मैं आपके लिए एक नए टाइप के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ। आपने पहले के जो वीडियोस देखे होंगे उसमें आपने देखा होगा हर बार हम किसी नए नए फॉर्मूले पे, नए नए आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस को ला रहे हैं। इस बार लास्ट टाइम पे भी हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी वो थी एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस एक्स वाई जेड। उससे पहले वाले वीडियो में भी हमने उसको कवर किया था, लेकिन फॉर्मूले डिफरेंट थे। आपने देखा होगा किस तरह से हम अलग अलग फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस को वहां पे कर रहे थे। आज अगेन उसी आइडेंटिटी पे है, लेकिन फिर से एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आज इसको हम करेंगे। देखिए आप कैसे हम इसको करते हैं, एक एक करके सवाल को करेंगे। तो जो पहला सवाल है आप वहां से शुरू कीजिएगा। देखो उसने कहा है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ये वैल्यू आपको निकालनी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो वैल्यू आपको दे रखी है, डायरेक्टली समझिएगा कि ये जो वैल्यू दे रखी है, इससे पहले उसने कहा आपको कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि आपके पास जो b प्लस सी है उसको मैं माइनस a लिख सकता हूं। तो आपको कहेंगे कि माइनस a का स्क्वायर अपॉन में bc आ जाएगा, प्लस करेंगे। अब आपके पास है c प्लस ए, तो क्या हम c प्लस ए को माइनस बी रख सकते हैं, यानी कि इसको लिखूंगा मैं माइनस बी का स्क्वायर अपॉन में सी ए, और प्लस अगर ये a प्लस बी है, a प्लस बी उसको माइनस सी रखूंगा तो माइनस सी का स्क्वायर अपॉन में ए बी। यहां तक तो आप समझ गए होंगे, बहुत ज्यादा कठिन काम नहीं है। b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी को यहां से हमने निकाल लिया, कितना कितना आएगा, ये वैल्यू हमने रख दी। अगर आप देखें इस वैल्यू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a का स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस b का स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस c का स्क्वायर अपॉन ए बी, क्योंकि माइनस है, स्क्वायर हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, राइट। अब अगर यहां पे देखें मैं ए बी सी को कॉमन भी ले सकता हूं, ए बी सी को कॉमन लेंगे तो बी सी कट जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा a की क्यूब, सिमिलरली यहां पे आ जाएगा b की क्यूब, यहां पे आ जाएगा c की क्यूब। ये हमारे पास में फाइनल वैल्यू पहुंच गई। अब आप यहीं पे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जो कॉन्सेप्ट हम आज की क्लास का है वो ये कहता है कि इफ ये आपको जैसे दे रखा था, आप इसको a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 बोलो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 बोलो, या x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 बोलो, सेम चीज है। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर 3abc होता है। समझ गए आप बात को? आपने जो बेसिक फॉर्मूला देखा है, बेसिक फॉर्मूला कहता है कि a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद में आपका अगला टर्म आता है। ये आपने देखा है। लेकिन अगर यही टर्म 0 हो जाए, a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा और a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर 3abc आ जाएगा। समझ गए? ये है हमारा आज का कॉन्सेप्ट। इस पे बेस्ड हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बार बार पूछे जाते हैं। तो अब यहां देखिए, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर 3abc, तो ये ऊपर आ जाएगा 3abc, नीचे भी है abc, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। बहुत इजीली आपने कर दिया, अदरवाइज तो ये बहुत दिक्कत देगा। एक वैल्यू निकल करके आ गई, यहां से 3 लाना बड़ा मुश्किल हो जाता। अगर a प्लस बी प्लस सी 0, कैसे हम वैल्यू रखते, सोचना पड़ जाता है आपको, है ना। तो इसलिए कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब इक्वल टू 3abc होगा। डायरेक्टली हमने इसको यूज कर दिया, हमारा आंसर आ गया। समझ गए आप? तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए तो सेकेंड जो क्वेश्चन है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, ये वैल्यू आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। देखिए आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 में, टायर 2 में, ये आपके पास में आपने जो पहला करा वो 2021 का सवाल है, दूसरा जो हम कर रहे हैं वो 2022 का है, टायर 2 का सवाल है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए, एक बार आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। देखिए इस क्वेश्चन से तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, बिल्कुल इसी का मिलता जुलता है। यहाँ पे लिखा है वाई जेड, यहाँ जेड एक्स, यहाँ एक्स वाई। इसका मतलब डायरेक्टली अगर मैं देखूं तो एक्स वाई जेड अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, कॉमन का मतलब एलसीएम ले लेते हैं हम, है ना। अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो यहाँ वाई जेड कटेगा तो एक्स बचेगा, तो ऊपर आएगा एक्स की क्यूब और सिमिलरली आ जाएगा वाई की क्यूब, फिर जेड की क्यूब। तो आंसर आपने अभी अभी देखा 3 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि x प्लस
एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3xyz आ जाएगा। मैंने पहले कहा ABC बोलो या XYZ बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा 3xyz, xyz कट के आंसर 3 आ गया। देखिए आपने सवाल देखा और आप आंसर तक पहुंच जाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम। सवाल को देखें, xyz एलसीएम आ रहा है, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब ऊपर बचेगा, वो हो जाएगा 3xyz और xyz कट जाएंगे, आंसर आपका 3 आ जाएगा। समझ गया? मुझे लगता है ये बहुत आसान भी है और आप इसको अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0 दे दिया और फिर आपसे ये पूछा गया, अब ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप तो पढ़ रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ये तो कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ए स्क्वायर बराबर आप एक्स ले लें, बी स्क्वायर बराबर वाई ले लें और सी स्क्वायर बराबर जेड ले लें, अज्यूम कर लेते हैं, तो ये वैल्यू क्या आ गई, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस जेड, ये बराबर उसने 0 दे दिया। ये जो वैल्यू है इसको मैंने माना x, इसको y, इसको z, तो ये होगी x प्लस वाई प्लस माइनस जेड बराबर 0। और अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब और प्लस माइनस जेड की क्यूब इक्वल टू 3xy माइनस जेड हो जाएगा, क्योंकि माइनस जेड है इसलिए हमने माइनस जेड रखा, तो ये हो जाएगा। फॉर्मूला डायरेक्टली यही कहता है आपसे। तो इसका मतलब यहां पे ये हो गया कि अब जो आपके पास यहां वैल्यू दी गई है, अब आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कह रहा हूं x की क्यूब, अगर मैं इसकी क्यूब करता हूं, एक बार मैं समझाया तो आप समझ जाएंगे। अगर मैं x की क्यूब करता हूं तो a स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगी, तो ये तो आपके पास में a की पावर 6 आ गया। अगर मैं इसको दोबारा लिखता हूं तो देखिए x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब माइनस जेड की क्यूब इक्वल टू माइनस 3xyz, ये वैल्यू लिखी हुई है। अब आप ध्यान देंगे तो ये समझ जाएंगे आप कि y की क्यूब बराबर b की पावर 6, z की क्यूब बराबर c की पावर 6। एक बार यहां वैल्यू रख के देखते हैं, x की क्यूब तो a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 माइनस c की पावर 6 बराबर माइनस का 3xyz, तो माइनस का 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सिर्फ हमने ये वैल्यू रखी है ना। अब आप सवाल पे आ जाए, तो अगर आप सवाल देखें तो आपका सवाल अब कन्वर्ट क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे मैं ये वैल्यू रख दूंगा, तो ये कह रहा है 2, अंदर आ जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और डिवाइड में भी उसने सेम दिया है, मैं 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कट जाएगा, माइनस के साथ 2 बाहर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो एकदम से आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि ये इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड होगा, क्योंकि वहां तो आपने देखा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 या x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, और ये तो कुछ और ही कह रहा है। यहाँ तो स्क्वायर भी आ गया, बीच में माइनस का साइन आ गया। लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार, तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम ऐसे एज्यूम कर लें तो ये वैल्यू बन जाएंगे, और फिर ये बराबर 0 बन रहा है, क्योंकि अगर हम इसकी जगह पे xyz रखें तो 0, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ये होना चाहिए या ये, और आपने वैल्यू रख दी, आप आंसर तक पहुंच गए। थोड़ी सी प्रैक्टिस तो मांगेगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको, लेकिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे। अदरवाइज आपको ये कॉन्सेप्ट ना पता हो, माना वैसे तो आपको पता होगा, आप तैयारी कर रहे हैं तो ये पता होगा, लेकिन अगर ये पता ना हो तो आप खुद सोचिए कि ये सवाल निकालना कठिन होगा। समझ गया? आसान लग रहा होगा अब तो आपको। आइए इस सवाल को देखते हैं। देखिए अगेन इस सवाल में भी उसने a प्लस बी बराबर सी दे दिया, जबकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रहा है, और फिर ये डायरेक्टली फॉर्मूला दिख रहा है, तो यहां से भी आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये होगा a प्लस बी प्लस माइनस सी बराबर 0। अगर मैं इस c को इस तरफ ले आता हूं तो ये माइनस का हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस माइनस सी बराबर 0, और अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो आपके पास आ जाएगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस माइनस c की क्यूब इक्वल टू 3ab और माइनस का c, यानी कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब माइनस का ही बनेगा c की क्यूब, और आपके पास में ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3abc, ये बराबर 0। क्या यही पूछा है उसने? a की क्यूब प्लस b की क्यूब माइनस
सी की क्यूब प्लस 3abc बराबर 0, तो 0 आपका आंसर आ गया। है ना मजेदार और आसान भी है, बहुत आसान है। बस आपके अभी तो देखिए, अभी तो क्योंकि हमने ऑलरेडी बता दिया है कि हम इस कॉन्सेप्ट पे सवाल कर रहे हैं, तो आपको देखते ही लग रहा होगा अच्छा उसी कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा। इनकेस अगर ये मिक्स आएंगे, अगर आप लास्ट के 2 क्लास और इस क्लास को और इसके बाद आने वाली एक क्लास को, 4 क्लास को हमने इसी वाले कॉन्सेप्ट पे रखा है, लेकिन हर क्लास में हमने अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को कवर किया है। लेकिन अगर ये मिक्स होकर के आ जाए आपके पास में, फिर आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि एक्चुअली में तुरंत आपके दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आता है जिसके आधार पर आप इन सवाल को कर सकते हो। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। हम 4 सवाल कर चुके हैं। देखिए अगेन ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आप इसको इजीली कर सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको आप 1/2 की क्यूब निकाले, 1/3 की क्यूब निकाले, 5/6 की क्यूब निकाले, फिर एलसीएम ले, सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा, इजीली आ जाएगा आंसर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि 1/2 की क्यूब प्लस 1/3 की क्यूब और -5/6 की क्यूब है, इसी को आपको समझाने के लिए मैं लिखना चाहता हूं कि ये लिखा हुआ है 1/2 की क्यूब प्लस 1/3 की क्यूब प्लस -5/6 की क्यूब। लिख सकते हैं हम इसको ऐसा, क्योंकि अगर माइनस की पावर आप 3 करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप जरा इसको सम करें, 1/2 और 1/3 को सम करेंगे तो 5/6 आएगा, और अगर इसके साथ इसको भी सम करूंगा मैं तो ये आपका 0 हो जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ये आपके सामने रखा हुआ है। तो इसका मतलब a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर 3abc आना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब आप अब यहां समझिएगा कि 1/2 की क्यूब प्लस 1/3 की क्यूब -5/6 की क्यूब, ये जो वैल्यू है, अब यहां पे आपने देखा कि अगर मैं इसको a बोलूं, इसको b बोलूं, इसको c बोलूं, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 0 आ रहा है। और अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर आपका 3abc, ये फॉर्मूला है। तो अब मैं इनकी जगह पे वैल्यू रख देता हूं। a की जगह पे कितना आएगा 1/2, b की जगह पे 1/3, c की जगह पे -5/6, ऐसे रख देता हूं। तो 3 से 3 कट जाएगा, -5/12 आ जाएगा। अब आपको लगा होगा कि ये तो बहुत लंबा सा कॉन्सेप्ट दिख रहा है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला। अगर आप इस सवाल को देखते हैं तो आप कहेंगे इसका और इसका सम अगर मैं निकालता हूं तो 0 आ रहा है, इसका मतलब इसकी क्यूब प्लस इसकी क्यूब प्लस इसकी क्यूब बराबर 3abc आएगा। तो 3 इंटू ये करेंगे, -5/12 आ जाएगा। आपको इसको लिखना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आप यहां तक पहुंच सकते हैं। और ये बहुत शानदार तरीका है इस तरह के सवाल को करने का। हो सकता है आपको लग रहा हो यहाँ पे छोटी वैल्यू है, यहाँ पे बड़ी वैल्यू भी कर सकते हैं। बड़ी वैल्यू अगर रखेंगे और आपको देखना पड़ेगा कि उनकी अगर वैल्यू डायरेक्टली देखें और अगर वो 0 आ रही है, a प्लस बी प्लस सी, तो डायरेक्टली इस वाले मेथड को यूज कीजिएगा, राइट। बहुत अच्छी तरह का सवाल है ये, और इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बहुत काम आएगा। आइए अगला सवाल अब देखते हैं आप। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के सवाल तभी कर पाएंगे आप। अब ये जो सवाल आया है अगला, इसमें तो उसने a की पावर 1/3, b की पावर 1/3, c की पावर 1/3 दे दिया, वो बराबर 0 दे दिया। अब आप कहेंगे सर आप तो पढ़ा रहे हो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, फिर आपका फॉर्मूला ये बनता है। लेकिन इस बार तो इन्होंने a की पावर 1/3, b की पावर 1/3, c की पावर 1/3 बराबर 0 दे दिया, तो यहां से तो फॉर्मूला बना ही नहीं। आपकी बात भी बहुत सही है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं अगेन कहूं कि ये बराबर z है, सॉरी x से ले लेते हैं, आसान रहेगा। ये बराबर x है, b की पावर 1/3 बराबर y है, और c की पावर 1/3 बराबर z है। तो इसका मतलब इन्होंने हमें ये दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस z बराबर 0। भाई अगर मैंने इसको x माना, इसको y, इसको z, तो x प्लस वाई प्लस z बराबर 0 दे रखा है। abc पूछ रहा है, तो हमारे पास तो abc नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि जब भी x प्लस वाई प्लस z बराबर 0 होगा तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब
प्लस जेड की क्यूब इक्वल टू 3ab 3xy z होगा, 3xyz होगा। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हम इसको नहीं देख रहे हैं अभी सवाल को, अभी मैं इसको देख रहा हूं, ये बराबर ये। अब मैं वैल्यू रखना शुरू करूंगा। अब अगर देखें x की जगह तो a की पावर 1/3 है, फिर उसकी क्यूब हो जाएगा। y की जगह पे b की पावर 1/3 है, फिर उसका क्यूब हो जाएगा। z की जगह पे c 1/3 है, फिर उसका क्यूब हो जाएगा। और इक्वल टू में आ जाएगा 3 a की पावर 1/3, b की पावर 1/3, c की पावर 1/3। समझ गए? अब हमने क्या करा, x y z की वैल्यू यहां से रख दी। अब ये 3 और 3 कैंसिल होगा तो a आएगा, ये 3 कैंसिल होगा तो b आएगा, ये 3 कैंसिल होगा तो c आएगा। तो a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू आ रही है कितनी आ जाएगी, 3। और देखिए ये हम लिख सकते हैं a b c की पावर 1/3 लिख सकते हैं, पावर सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम ये लिख सकते हैं। अब अगर आप देखें उसने तो इसकी क्यूब पूछा है तो आप क्यूब कर दें दोनों तरफ। तो a प्लस बी प्लस सी की क्यूब, 3 की क्यूब 27 और ये आ जाएगा ए बी सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दिखने में सवाल कठिन है, दिखने में सवाल कठिन है क्योंकि आप सोचेंगे कि यार हमारे पास तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, लेकिन यहाँ तो a की पावर 1/3, b की पावर 1/3, c की पावर 1/3 बराबर 0 आ गया। तो आपको जब भी ये करना हो इस तरह का सवाल हो तो आप एज्यूम कर लें कि अगर ये x y z होते तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 उन्होंने दे रखा है, फिर आपके पास में ये फॉर्मूला बनता। अब वापिस इनकी वैल्यू रख दें तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लास्ट सवाल देखिए, अब लास्ट सवाल को देखेंगे, ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है। अभी देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि अभी तो आपको पता है कि हम कौन से फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, इसलिए आपका दिमाग दौड़ रहा होगा उसी तरह के फॉर्मूले की तरफ। पर अगर आपको ये ना पता हो कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और ये सवाल अगर आपको दिया जाता तो आप इसको करने में दिक्कत में आ जाते। पहले तो यहाँ की क्यूब निकालनी पड़ती, फिर इसकी क्यूब, फिर इसकी क्यूब, डिवाइड में ये, और फिर बहुत लंबा प्रोसेस होता तब जाके हम किसी रिजल्ट तक पहुंच पाते। लेकिन अभी जो सवाल दे रखा है इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं। ये कहता है a² माइनस 4b का स्क्वायर की भी क्यूब प्लस, अब ध्यान दीजिएगा ये जो 64 है ये 4 की क्यूब है, इसका मतलब हम इसको 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें सॉरी, ये 4 की क्यूब है तो यहां पे भी क्यूब है, इसका मतलब 4 अंदर चला जाएगा, तो 4 अंदर जाएगा तो आ जाएगा 4b का स्क्वायर, 4b का स्क्वायर और माइनस 4 4 जो 16c का स्क्वायर की क्यूब। समझ गए ना? अब यहां से 4 कॉमन ले लेंगे बाहर तो आपके पास 4 की क्यूब यानी कि 64 बाहर आ जाएगा, अंदर b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर बच जाएगा। और प्लस में आगे 16c का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की क्यूब, और डिवाइड में तो उन्होंने कुछ हमें दिया नहीं है एक्स्ट्रा, तो आप डायरेक्टली रख सकते हैं। आप कहेंगे a माइनस 2b की क्यूब प्लस 4b सॉरी 2b माइनस 4c, 2b माइनस 4c की क्यूब और प्लस में 4c माइनस a की क्यूब। अब ये सवाल बन गया आपका। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं इसको और इसको प्लस करूं तो a स्क्वायर से ये a स्क्वायर कट जाएगा, 16c स्क्वायर से ये कट जाएगा, 4b स्क्वायर से 4b स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ गया। तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर आ जाएगा 3abc, तो a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर और 4b स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर और 16c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आ जाएगा 3abc आ जाएगा। अब नीचे अब ध्यान दें, क्या ऐसा यहां पे भी हो रहा है? इस a से ये a कटेगा, इस 4c से ये 4c कटेगा, इस 2b से ये 2b कटेगा। अगर मैं अंदर की वैल्यू को प्लस करता हूं तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 यहां पे भी बन रहा है, इसका मतलब a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर 3abc बनेगा। तो 3a माइनस 2b और 2b माइनस 4c और 4c माइनस a यहां पे बनेगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर यहां ध्यान दें, ये तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा
ए माइनस बी, सॉरी स्क्वायर नहीं रहेगा भाई, ये है ए माइनस टू बी, ए का स्क्वायर माइनस टू बी का स्क्वायर है। तो जब मैं इसको ए प्लस बी ए माइनस बी करूंगा तो ये आ जाएगा ए माइनस टू बी ए प्लस टू बी। वैसे यहां देखें ये टू बी माइनस फोर सी का स्क्वायर बन रहा है, यानी कि यहां पे आ जाएगा टू बी माइनस फोर सी, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, टू बी प्लस फोर सी। वैसे यहां देखें ये आपका फोर सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, तो आ जाएगा फोर सी माइनस ए प्लस में और एक बार फोर सी प्लस ए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और मैं डिवाइड करूंगा इसको a माइनस टू बी। ये मैं आपको डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप एग्जैक्टली समझ जाएं कि हो क्या रहा है। अदरवाइज तो आप में से बहुत सारे बच्चे पहले ही समझ गए होंगे कि कैंसिल आउट हो जाएगा, बहुत सारी चीज कैंसिल आउट हो रही होंगी, ये कट जाएगा, टू बी माइनस फोर सी से ये कट जाएगा, फोर सी माइनस ए से ये कट जाएगा, तो फाइनल आंसर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा a प्लस टू बी और टू बी प्लस फोर सी और फोर सी प्लस ए, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए हमने कैसे किया इसको? तो देखिए अगर ये सवाल, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं है, ये सवाल आपके पास आएगा तो मैं जरूर चाहूंगा एक बार आप ट्राई कीजिए। अगर आपके पास में खाली समय है थोड़ा सा तो इस सवाल को ट्राई कीजिएगा। आप इसको पहले ब्रेक करें फिर क्यूब निकालें, इसको ब्रेक करें फिर क्यूब निकालें, जैसे भी आप करना चाहते हैं, तो देखना क्या कितना समय लगता है। और दूसरा तरीका यह है जो आपने अभी देखा, ये मैंने आपको डिटेल में समझाया, तो भी ये 5 स्टेप में आ गया होगा पूरा का पूरा, है ना। तो इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, आसानी से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बड़ा शानदार है, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर 3abc होगा। कैसे आया ये भी मैंने आपको समझाया। प्रैक्टिस कीजिएगा इन सवालों की। ये सवाल और इससे मिलते जुलते कुछ और सवाल हमारे टेलीग्राम चैनल पे होंगे, आप जरूर वहां जाइएगा, उस पर भी आप इन सवालों को देख सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि ये आपको आपके पास आपके करियर में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं जो हमारा एफर्ट चल रहा है, तो आप सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।